Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic and the topic for the day is भारत ने abstain कर दिया है UNGA के अंदर पैलेस्टाइन एक मोशन लेके आया था डन इसराइल के अगेंस्ट बट इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया है कोई भी वोट करने से। हालांकि कुछ और देश भी है जिन्होंने फॉर में वोट किया, अगेंस्ट में वोट किया और जिन्होंने abstain मना कर दिया वोट करने से। तो चलिए जानेंगे कि क्या था पूरा का पूरा रेजोल्यूशन और इंडिया का इसके ऊपर क्या टेक है। सो यस, इंडिया हैज एब्सटेन्ड इन यूएनजीए जो कि रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है, जिसमें डिमांड किया गया था कि इजराइल ने जो पैलेस्टाइन के ऊपर जो एरिया है सारा, ठीक है, वो उसे अब खाली कर दे, डन विकेट कर दे और टाइम बोला गया कि 12 महीने के अंदर अंदर। So the total is the bring an end without delay to unlawful presence in the occupied Palestinian territory within the 12 months. तो 193 मेंबर्स की जनरल असेंबली है, 124 नेशंस ने फेवर में वोट किया, 14 ने अगेंस्ट में किया और 43 ऐसे नेशंस थे जिन्होंने एब्सटेन कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू वोट एंड इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड था। साथ ही में जिन्होंने और मना किया तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम। तो ये कुछ देश हैं जिन्होंने मना कर दिया वोट करने से। डन। अब बात करें रेजोल्यूशन के ऊपर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया उनकी मांग ये थी कि जो इसराइल ने कब्जा किया हुआ है पैलेस्टाइन की टेरिटरी पे, आप जब जानते हैं वेस्ट बैंक, गाजा, ये सब हम काफी अरसे से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उन सब पर्टिकुलर एरिया से इसराइल पीछे हट जाए। डन। और डेडलाइन सेट कर दी गई कि विद इन द 12 मंथ्स जो है जितना भी इलीगली ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है पहले तो आप उससे निकल जाइए, डन, आप छोड़ दीजिए। हालांकि ये जो रेजोल्यूशन है ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पैलेस्टाइन ने अपना खुद का जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वोटिंग के लिए वो सामने लेके आए हैं। डन। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो रेजोल्यूशन के अंदर लिखा गया है कि इंटरनेशनल लॉ से कंप्लाई करते हुए तो उन्हें अपना जितना भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको विड्रॉ करना होगा, जो उनका जितनी भी न्यू सेटलमेंट एक्टिविटी है उन्हें सीज करना होगा, इवैक्यूएट करने होंगे सारे के सारे सेटलर्स जो कि ऑक्यूपाइड लैंड से उन्होंने लिए या डिसमेंटल द पार्ट्स ऑफ द सेपरेशन। तो नॉर्मली अगर बात की जाए जो भी आपने ऑक्यूपाई किया है या जो आपने सीज करने की कोशिश की है, चाहे वो वेस्ट बैंक के अंदर है, वो चाहे कहीं पर भी है, आप प्लीज उन सब से आपको विड्रॉ करना होगा। टाइम लिमिट रखी गई है 12 मंथ्स। डन। और उनका कहना यह है कि इसराइल को जितना भी लैंड उन्होंने कैप्चर किया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जितने भी सारे एसेट्स हैं चाहे वो पैलेस्टीनियन लोगों से हो या इंस्टीट्यूशन से हो उन सबको वापस देना होगा। हालांकि ये जो ऑक्यूपेशन का वहां का एक सिलसिला आप कह सकते हैं 1967 से स्टार्ट हुआ था। डन। और सारी कल्चरल प्रॉपर्टी या सारे एसेट्स को वापस करने की मांग कर रहा है अब पैलेस्टाइन। साथ ही में उन्होंने एक और मांग रखी अपने रेजोल्यूशन के अंदर कि जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं जो कि डिस्प्लेस हुए हैं इस ऑक्यूपेशन के दौरान, जब आप सारा सारे लैंड को आप ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो उन्हें आप वापस भेज दीजिए अब उनकी जो प्लेसेस ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, जहां से वो बिलोंग करते थे। एंड जो भी डैमेज आपको मतलब उनकी वजह से जो ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ है उसे थोड़ा सा प्रिपरेशन करें कि आप उसे थोड़ा बैलेंस आउट कर सके। दैट। अब ये जो हमारे पास सामने ये रेजोल्यूशन आया या जो उसके बाद उसके साथ एक और लिंक करता है, दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीटली बेस्ड कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो ऑफकोर्स डिफरेंट हो गए बट डिपेंड करता है एक एडवाइजरी ओपिनियन जो आईसीजे ने दिया था जुलाई के अंदर। डन। उन्होंने ऑक्यूपेशन को इलीगल बताया था सबसे पहली बार और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सारे के सारे स्टेट्स दे आर दैट आर ऑब्लाइज्ड टू व्हाट रेंडर एड और रेजिस्टेंस इन मेंटेनिंग इट। डन। तो यस, उन्होंने कहा था कि यस इट्स नॉट लीगल, जो इजराइल काम इस टाइम पे कर रहा है दैट इज द इलीगल। तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने ही कहा था कि इजराइल इज अब्यूजिंग इट्स स्टेटस एज ऑक्यूपाइंग पावर, कि आप जैसे जैसे आप एनेक्सेशन करते जा रहे हैं, आप ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं सेटलमेंट्स को, आप एक्सपेंशनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है कि इंटरनेशनल लॉ भी आपको ये अलाउड नहीं करता है। आप एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को जो है यूज कर रहे हो, ठीक है, आप एनेक्स करते जा रहे हो, देन परमानेंट कंट्रोल जो लैंड के ऊपर आप जैसे हमने देखा रेजोल्यूशन में भी ये मेंशन्ड है कि लोगों को अपने खुद के घर छोड़ के जाना पड़े बिकॉज ये ऑक्यूपेशन चल रहा था। तो ये सब कुछ गलत है। इसराइल ने बेसिकली ये जो सारा कैप्चर स्टार्ट किया था तो वेस्ट बैंक को, गाजा स्ट्रिप को, ईस्ट जेरूसलम को, डन। तो 6 डे का अरब इजरायली वॉर हुआ था 1967 में, तब से ये सिलसिला चल रहा है एंड इन्हें फोर्स किया गया था कि दे हैव टू विड्रॉ फ्रॉम गाजा अंडर इंटरनेशनल प्रेशर 2005 में। बट उसके बाद भी उन्होंने लैंड, सी और एयर ब्लॉकेट जरूर उन्होंने उस टाइम पे रखा था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे खत्म कर दिया था।
करेक्ट। सो ये सारा जो इशू है आप सब जानते हैं, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता। यस नाउ यू शुड नो कि जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर क्या पार्ट लिखा हुआ है ना। बात करें कि वोट्स के ऊपर क्या है, तो जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया है वो कौन कौन है। दैट एक तो इसराइल खुद, फॉर श्योर इसराइल क्यों कहेगा कि मैं इस जगह से चला जाऊंगा। और जो उनका टॉप अलाई यूनाइटेड स्टेट्स, ऑफ कोर्स उन्होंने भी अगेंस्ट में वोट किया है। अर्जेंटीना, ठीक है, जो कि 2010 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टाइन का स्टेटहुड। नाउ अब जब करंट प्रेसिडेंट है वहां के जेवियर मिली, उन्होंने स्टांस चेंज कर दिया है एंड इसराइल के वो थोड़ा सपोर्टर बन चुके हैं, तो अब पैलेस्टाइन की स्टेटहुड से वो हट चुके हैं। तो यस ही आल्सो अपोज्ड द रेजोल्यूशन। डन। पैराग्वे सिर्फ एक अमेरिका का एक ही नेशन है, ठीक है, यूएस आप छोड़ दीजिए, ठीक है, जिसने अगेंस्ट वोट किया है रेजोल्यूशन के। हंगरी और सिजक, देन ओनली वन टू वोट नो फ्रॉम द यूरोप। डन। मलावी फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ये सारे कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। फॉर की बात करें तो फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, पोर्तुगल, सो यस यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने फेवर में वोट किया है। एंड जापान, चाइना, रशिया, ब्राजील, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अफ्रीका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन सब ने फेवर किया है कि यस इसराइल को वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए। डन। अब एब्सटेन किस किस ने किया, एक तो इंडिया का हमने पढ़ लिया कि इंडिया ने, यस, ठीक है, देन अब लास्ट स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया नेपाल है एंड ये सब है। एंड द पॉइंट इज 2017 में मोदी जी बने थे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने इसराइल विजिट किया था। एंड उसके बाद से हमने एक चीज नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं जो भारत का एक शिफ्ट है वो स्लोली ड्रिफ्ट हो रहा है इसराइल की तरफ एज कम्पेयर टू पहले, जैसे हम पैलेस्टाइन के साथ हो रहे थे। और एक जो उनका ब्रिक्स का ग्रुप है उसकी भी सोच को उन्होंने थोड़ा, बिकॉज इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया, सबको लगा था कि दे विल बी सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, बट नो, दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। डन। सो दैट वाज द किस्सा अभी तक, ठीक है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग, सो कुछ नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही और द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफके यू कैन ज्वाइन इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड इज द वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।